अब ये कहना तो ना समझी होगी कि महिला के जीवन में अनिवार्य रूप से किसी पुरुष को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन महिला किसी पुरुष के लिए नहीं बनी है। महिला एक मनुष्य है और उसका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो किसी पुरुष को अपने जीवन के केंद्र पर ही रख डाले। महिला अगर मनुष्य है तो किसी भी मनुष्य की तरह उसके जीवन के लक्ष्य वही होने चाहिए जो एक मनुष्य को शोभा देते हैं, गरिमा देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक पुरुष के लिए तो ज़िंदगी में ऊंचे ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए और एक महिला के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पुरुष। ये बात ही बड़ी अजीब है ना कि आप तो पुरुष हो, नर हो, लड़के हो, जो भी, आप तो करोगे ऊंचे काम। आप चढ़ जाओ, एवरेस्ट फतह करो, आप राष्ट्रपति बनो, आप वैज्ञानिक बनो, खिलाड़ी बनो, आप ये सारे काम करो। और आप महिला हो, आप लड़की पैदा हुई हो, तो आप जो भी काम करो उन कामों से पहले आप पुरुष को प्राथमिकता दो। तो पुरुष आपके जीवन में पहले आए, उसके बाद और काम होने हो तो हो जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, माँ बाप लड़कियों से बोला करते हैं कि अच्छा ठीक है, कर लेना जो भी करना चाहती हो। अब लड़कियाँ कुछ अपनी महत्वाकांक्षा दिखाती हैं, कोई बोलती है हमें पढ़ना है, कोई बोलती है हमें नौकरी करनी है, ये सब बातें। तो कहते हैं अच्छा कर लेना जो भी करना है, सब शादी के बाद कर लेना, पति से पूछ के कर लेना। तो माने पति पहले आ जाए, पुरुष पहले आ जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें अगर आनी हो तो आए, लेकिन सबसे पहला स्थान पुरुष का ही होना चाहिए। ये बात ना समझी गई है। अगर पुरुष के जीवन में स्त्री केंद्र में नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए। पुरुष के जीवन का भी जो केंद्र है वो उसका अपना विकास और विस्तार होना चाहिए, और स्त्री के भी जीवन का जो केंद्र है वो भी यही होना चाहिए कि विकास, विस्तार। तो इसीलिए समझने वालों ने जब जो जीवन में सबसे ऊंचा मूल्य हो सकता है, जिसको सत्य बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, जब उसकी बात करी है तो कई बार उसे एक रिश्ते का नाम दिया है, ठीक है। और उस रिश्ते का नाम वही दिया है जो घरेलू रिश्तों के नाम होते हैं। तो उसको बोल दिया उदाहरण के लिए परमपिता। तो परमपिता बोलने से आशय क्या होता है? यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पिता का जो स्थान होगा वो होगा। अच्छी बात है, पिता का स्थान हो, ऊंचा स्थान हो, लेकिन उस पिता से ऊंचा स्थान परमपिता का है। तो सत्य को परमपिता बोला गया। आशय यही था कि वो जो आपका घरेलू पिता है उससे ऊपर की जगह रखता है। वो घरेलू जो है उसको तो आप पिता बोल दोगे, जिसने आपके शरीर को जन्म दिया उसको आप सम्मान के साथ पिता बोल दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिससे आपकी चेतना ही है, जिससे आप कह सकते हो साधारण भाषा में कि सारा संसार ही है, वो परम पिता है, ठीक है। तो इसी तरह से समझ लीजिए महिलाओं के लिए कि ठीक है, एक पति है और एक परम पति है, तो परम पति का स्थान तो पति से ऊंचा ही होगा ना। तो मैंने कहा कि वो जो परम पति है उसी के 10-20 नाम लिखे जा सकते हैं, उसके बाद किसी शारीरिक पुरुष का नंबर आना चाहिए। वही जो परम पति है उसके 10-20 नाम कौन से होंगे? मैंने कहा ज्ञान, मैंने कहा करुणा, मैंने कहा सरलता, सहिष्णुता, गहराई, निरहंकारिता हो गया, निर्भीकता हो गया। ये सब उस परम पिता या परम पति के नाम है। तो ये सब पहले आए, इसके बाद आपके जीवन में कोई पुरुष आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। खैर, आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, पूछिए। मैं पहला ही जवाब बहुत लंबा नहीं करना चाहता। आचार्य जी, जैसे अभी आपने महिलाओं के विषय में बताया कि कैसा होना चाहिए,
पर कैसा होता है हाँ अगर आप समाज में स्पेशली महिलाओं की सोशल पोजीशन देखें तो वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। जो बात आप कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। उसमें सबसे पहले अगर हम अविवाहित महिलाओं के बारे में बात करें तो जापान में तो ये कहा जाता था कि जो अविवाहित महिलाएं हैं 25 साल की उम्र के बाद अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उन्हें अनसोल्ड क्रिसमस केक्स की तरह जो है बुलाया जाता था। अच्छा, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है इसलिए जी। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है तो जितने केक क्रिसमस पे बने होते हैं सबके सब नहीं बिकते 25 तारीख को, तो कुछ 26, 27, 28 तक चले जाते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से जो लड़कियां 25 की होते होते ब्याह ही नहीं जाती हैं और 26, 27, 28 तक चली जाती हैं, उनको हम कहेंगे कि ये अनबिकी क्रिसमस केक है। तो भी डिस्काउंट पे बिकेंगी, है ना? या शायद बिकेंगी ही नहीं, या शायद बिकेंगी नहीं, ये समाज में फेंकी जाएंगी, परित्यक्त हो जाएंगी। बड़ा शानदार तरीका है ये एक महिला के, एक मनुष्य के पूरे वजूद को देखने का, तारीफ करनी पड़ेगी। इसी में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2019-21 का डेटा है कि भारत में 21 साल की उम्र से पहले आज भी 30% महिलाएं जो हैं उनकी शादी कर दी जाती है। दूसरा आंकड़ा बताता है कि 18 साल जो है लीगल एज है मैरिज की, तो आज भी 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें करीबन 23% महिलाएं जो हैं उनकी शादी 18 साल की उम्र से ही पहले कर दी जाती है। और अगर ये आंकड़ा 45 से 49 इयर्स में देखा जाए, ज़्यादातर माँ की जो एज रहती है, तो उसमें वो आंकड़ा 47% है। तो आप कह रही हैं कि जो 45-50 साल की आजकल की माएँ हैं जवान लोगों की, तो इनके समय में आधी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती थी। जी। तो जो भी युवा लोग देख रहे होंगे इस बातचीत को, तो वो ये समझेंगे कि उनकी माँ के ज़माने में आधी लड़कियों की शादी 18 से पहले ही कर दी जाती थी। और फिलहाल में ये आंकड़ा आपने कहा 23% है। जी, 23% है। आजकल भी ऐसा हो रहा है कि 4 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि लड़की को माना ही जाता है कि ये सर्वप्रथम विवाह की वस्तु है, तो उसका और वजूद कुछ है ही नहीं। वही जो जापानियों वाली बात थी ना क्रिसमस केक की, उसका और नहीं कोई वजूद है। वो किस लिए पैदा हुई है? वो पैदा ही इसीलिए हुई है कि उसकी शादी हो और फिर वो बच्चा पैदा करे। वो पैदा ही इसीलिए हुई है।